हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में गोवर्धन पूजा के बारे में जानेंगे कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और कृष्ण भगवान ने अपनी कानी उंगली में ही गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था। साथ ही ये भी जानेंगे कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें कृष्ण भगवान को क्या बना के चढ़ाना चाहिए। गोवर्धन पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इसका विशेष महत्व है, विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर यानी कल है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा व्रत से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हो गई। हर साल दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बनने वाला कढ़ी चावल और अन्नकूट का प्रसाद अपने विशेष स्वाद के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन इस विशेष प्रसाद का ही भोग क्यों लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट या गोवर्धन उत्सव भी कहा जाता है, विशेष रूप से उत्तर भारत का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाने के अद्भुत किस्से की याद दिलाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इस दिन गोवर्धन की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन घरों में गोवर्धन की आकृति बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान को विभिन्न प्रकार के अन्न और फल चढ़ाए जाते हैं। ये त्योहार हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने और कृषि के महत्व को समझने की सीख देता है। गोवर्धन पूजा के दिन कढ़ी चावल और अन्नकूट बनाने और फिर भगवान को इनका भोग लगाने की परंपरा बरसों पहले से चली आ रही है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन कढ़ी चावल और अन्नकूट का भोग क्यों लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा तिथि। गोवर्धन पूजा 2024 डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गोवर्धन पूजा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 को होगा। इसके बाद तिथि का समापन 2 नवंबर रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। क्यों लगाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन कढ़ी चावल और अन्नकूट का भोग। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोवर्धन पूजा का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इस घटना के स्मरण में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। कढ़ी चावल एक साधारण भोजन है और भगवान श्री कृष्ण को साधारण भोजन बहुत प्रिय था। इसलिए उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाकर उनकी सादगी और भक्तों के प्रति प्रेम को याद किया जाता है। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ होता है अन्न का पर्वत। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन और फल चढ़ाए जाते हैं। ये प्रकृति की समृद्धि और कृषि के महत्व को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण को कृषि का देवता भी माना जाता है, इसलिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाकर कृषि की उपज के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। दिवाली के पर्व पर मिठाई और तले हुए खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन कढ़ी चावल और अन्नकूट का भोग लगाकर आहार में संतुलन लाया जाता है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। कढ़ी चावल एक साधारण भोजन है जो आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये भोग लगाकर भक्त अपनी सादगी और भगवान के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। कई लोगों का मानना है कि इंद्र को घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी उंगली पर धारण किया ताकि इंद्र को ही पता चल सके कि उनके इस प्रकोप से बचने के लिए भगवान की सबसे छोटी उंगली ही काफी है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण मिलते हैं। चलिए जानते हैं इस विषय में प्रचलित अन्य कथाओं के विषय में। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न माने जाते हैं। साथ ही वह हर कार्य को योग के द्वारा साध कर करते हैं। गोवर्धन को एक उंगली पर उठाने के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण ने योग का ही सहारा लिया। दरअसल हमारे हाथ की उंगलियों में 5 तत्व पाए जाते हैं जो इस प्रकार है: अंगुष्ठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी व कनिष्ठा अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि इंद्र के मूलाधार वर्षा का उत्तर भगवान श्री कृष्ण से जल तत्व से ही किया। कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर गोवर्धन को उठा लिया। सारे गांव वाले उसके नीचे आ गए। वे बारिश की बौछारों से बच गए। भगवान ने ग्वालों से कहा कि सभी मेरी तरह गोवर्धन को उठाने में सहायता करो।
अपनी अपनी लाठियों का सहारा दो। ग्वालों ने अपनी लाठियां गोवर्धन से टिका दी। इंद्र को हार माननी पड़ी। महाभारत काल में वर्षा ऋतु के बाद गांवों में देवराज इंद्र का आभार प्रकट करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। इंद्र मेघों के देवता हैं और उन्हीं के आदेश से मेघ यानी बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। हमेशा मेघ पानी बरसाते रहें, जिससे गांव और शहरों में अकाल जैसी स्थिति न बने, इसके लिए यज्ञ के जरिए इंद्र को प्रसन्न किया जाता था। ब्रजमंडल में भी उस दिन ऐसे ही यज्ञ का आयोजन था। लोगों का मिला लगा देख यज्ञ की तैयारियों को देख कृष्ण ने पिता नंद से पूछा कि ये क्या हो रहा है। नंद ने उन्हें यज्ञ के बारे में बताया। कृष्ण ने कहा, इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए यज्ञ क्यों? पानी बरसाना तो मेघों का कर्तव्य है और उन्हें आदेश देना इंद्र का कर्तव्य है। ऐसे में उनको प्रसन्न करने का सवाल ही कैसे उठता है? ये तो उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए रिश्वत देने जैसी बात है। ब्रजवासियों ने कृष्ण को समझाया कि अगर यज्ञ नहीं हुआ तो इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। इससे पूरे ब्रजमंडल पर संकट आ सकता है। कृष्ण ने कहा कि अगर पूजा और यज्ञ ही करना है तो गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी प्रतिफल की आशा में हमारे पशुओं का भरण पोषण करता है, हमें औषधियां देता है। बहुत बहस के बाद ब्रजवासी कृष्ण की बात से सहमत हो गए और उन्होंने इंद्र के यज्ञ की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रजमंडल पर भयंकर बरसात शुरू कर दी। ब्रजवासी डर गए, नदियां, तालाब सभी उफन गए, बाढ़ आ गई, ब्रज डूबने लगा और लोगों के प्राण संकट में आ गए। सभी ने कृष्ण से कहा कि देखो, तुम्हारे कहने पर इंद्र को नाराज किया तो उसने कैसा प्रलय मचा दिया है। अब ये गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा क्या? कृष्ण ने कहा, हाँ, यही गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा। कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली पर गोवर्धन को उठा लिया। सारे गांव वाले उसके नीचे आ गए। वे बारिश की बौछारों से बच गए। भगवान ने ग्वालों से कहा कि सभी मेरी तरह गोवर्धन को उठाने में सहायता करो। अपनी अपनी लाठियों का सहारा दो। ग्वालों ने अपनी लाठियां गोवर्धन से टिका दी। इंद्र को हार माननी पड़ी। उसका अहंकार नष्ट हो गया। वो कृष्ण की शरण में आ गया। भगवान ने उसे समझाया कि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे बिना किसी लालच के पूरा करना चाहिए। कृष्ण ने यहाँ सीधे रूप से लाइफ मैनेजमेंट के 3 सूत्र दिए हैं। पहला ये कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में 2 पक्षों का हाथ होता है। एक जो कर्तव्यों के पालन के लिए अनुचित लाभ की मांग करता है, दूसरा वह पक्ष जो ऐसी मांगों पर बिना विचार और विरोध के लाभ पहुंचाने का काम करता है। इंद्र मेघों का राजा है, लेकिन पानी बरसाना उसका कर्तव्य है। इसके लिए उसकी पूजा की जाए या उसके लिए यज्ञ किए जाएं, आवश्यक नहीं है। अनुचित मांगों पर विरोध जरूरी है। जो लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्य की पूर्ति के लिए रिश्वत देते हैं, तो वे भी भ्रष्टाचार फैलाने के दोषी हैं। दूसरा सूत्र है प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान का। पहाड़, नदी, वन, पेड़ पौधे, ये सब हमारे रक्षक हैं, मित्र हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कई कष्ट झेलते हैं, लेकिन हमेशा हमारी सहायता करते हैं। उनके सम्मान से ही प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। तीसरा सूत्र है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो ग्वालों से भी अपनी लाठियों का सहारा देने के लिए कहा, जबकि सारा भार खुद श्री कृष्ण ने उठा रखा था। भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारी रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने प्रयास खुद करने होंगे। सिर्फ मेरे भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो तुम्हें ही करने होंगे। फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब हमसे जुड़े रहिए। और रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी जानना हो या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।